कर दी जाएगी। और ये भी हम आपको यहाँ पर बताते चले कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने कलेक्टर से बातचीत की है, वीडियो कॉल उन्होंने उनसे किया है और हालात की जानकारी ली है। तो लगातार चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो रेलवे का अमला हो या फिर रेस्क्यू टीमें हो, वो लगातार इस समय काम में जुटे हुए हैं। और पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर से क्या बातचीत की है उसका एक टुकड़ा हम आपको यहां पर सुनवाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे मत आइए, आगे मत आइए, आगे मत आइए, आप लोग यहाँ से दूर बिल्कुल बिल्कुल देखिए आना तस्वीर बिल्कुल देखिए आना कलेक्टर है बस यही बनाइए। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और तो तस्वीरों में आपने देखा मुख्यमंत्री साय कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और सभी जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल्स तमाम उनके सामने रखी जाएं और क्या क्या इस समय कार्य चल रहा है, बचाव कार्य के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वही सब अपडेट सीएम साय भी ले रहे थे। तो बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। बिलासपुर ट्रेन हादसे का नया वीडियो भी सामने आ गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और ये नया वीडियो हादसे का है जिसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। और कुछ तस्वीरें वैसी ही हैं जैसी तस्वीरें हम आपको पहले दिखा रहे हैं। उसमें एक बोगी मालगाड़ी के पिछले डब्बे पर चढ़ी हुई है और बाकी बोगियां उसके पीछे हैं। गनीमत है कि वो पटरी से नहीं उतरी, वरना हादसे का जो दायरा था, इसकी जो इंटेंसिटी थी और ज्यादा हो सकती थी। और ये तस्वीरें आप बोगी के अंदर की यहां पर देख पा रहे हैं। कुछ लोगों का समूह यहां पर इस बोगी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुछ लोग यहां पर बोगी के अंदर मौजूद हैं और वहां पर एक व्यक्ति है जो सफेद कपड़ों में है, वो सीट पर खड़े हैं। वो शायद कुछ समझाइश यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, कुछ बातचीत वहां पर लोगों से कर रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रफुल्ल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। प्रफुल्ल, आप इस समय स्पॉट पर मौजूद हैं, वहां से क्या जानकारी आप हमें देंगे और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है क्या वो अभी भी चल रहा है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो बोगी है यहाँ अभी भी 2 लोगों की फंसे होने की बात कह जा रही है। एक डेड बॉडी जो है अभी निकाली गई है, इसीलिए ये प्रमुख केंद्र बनकर यही रह गया है। आगे किसी और दुर्घटना के तो यंत्र नहीं है। मुख्य यही बात है कि यहाँ जो है वो 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वो है या मृत है उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि खैर नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और डीआरएम, जितने भी प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं रेलवे के और पुलिस व्यवस्था के, सारे यहाँ हैं। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ देर पहले यहाँ काफी अंधेरा था, तो उससे जो है उसके लिए लाइटों की व्यवस्था कराई गई है ताकि जो लोग हैं जो रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं आपने अधिकारियों को दिखाया, आपने वो बोगी भी दिखाई जो ट्रेन के जो मालगाड़ी के पिछले डिब्बे पर चढ़ी हुई है। अभी तक पूरी ट्रेन का जो पूरा वीडियो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चल सकते हैं तो थोड़ा सा 10-12 मीटर आगे की तरफ चलिए, जो बाकी बोगियां हैं उनकी स्थिति दिखाइए, जिससे और अंदाजा हमें घटनास्थल का लग सके, मौके का लग सके। आप चलना शुरू कीजिए और उन बोगियों में क्या क्या इस समय वहां पर क्या ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर क्या है स्थिति है, ये हमें दिखाइए जरा, अगर आपके लिए मुमकिन हो तकनीकी तौर पर। तो यहाँ रोशनी बस इतने ही जगह पर है, लगभग 100 मीटर के दायरे में ही रोशनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो 100 मीटर के बाद आगे अंधेरा है और उसके बाद अंधेरा है। तो सामने के डिब्बे में जो इंजन भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते हैं,
उस डिब्बे को चोट आई है और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की क्या स्थिति है। सर और एक और सवाल, आज इंडियन क्रिकेट टीम जो महिला की जीत आई है वो तो हादसे की जानकारी लगातार ली जा रही है, मंत्रियों की तरफ से भी, सीएम की तरफ से भी और डिप्टी सीएम की तरफ से भी। और ये 4 तस्वीरें हैं जो इस हादसे को पूरी तरह से बयां कर रही हैं। और फिलहाल जो जैसा कि प्रफुल्ल ने बताया कि जो पूरा फोकस है इस हादसे का, जो इस समय फोकल पॉइंट है वो वही पॉइंट है जहां पर ट्रेन मालगाड़ी के लास्ट वाले डिब्बे पर में क्या कोई लापरवाही है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, किसी किस्म की चूक है, कोई मानवीय त्रुटि है। ये सारे सवालों के जवाब मुकम्मल जांच के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। ट्रेन में हादसा हुआ और उस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि अंधेरा अब हो चुका है, लेकिन कोशिशें ये हैं कि अगर कोई भी फंसा हुआ है किसी भी बोगी में तो उसको तुरंत निकाल लिया जाए। गनीमत रही, आपको ये बता दें कि ये ट्रेन का जो फ्रंटल हिस्सा था उसके बाद की जो बोगियां थी उन पर इंपैक्ट उस तरीके से नहीं आया, वो पटरी पर ही मौजूद रही। अगर ये पटरियों से बोगी, पीछे की बोगी अगर उतर जाती तो हो सकता है कि ये हादसे का जो दायरा है वो ज्यादा बड़ा होता। हम आपको बता दें, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस दुर्घटना पर, इस दुखद दुर्घटना पर बातचीत करने के लिए। अमर जी, ये हादसा हुआ है, आप तक क्या जानकारियां इसको लेकर पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? घटना हुई है और इसमें कुछ कैजुअल्टी भी हुई है, संख्या भी तय नहीं हुई है जी। और राहत कार्य चल रहा है। रेलवे प्रशासन भी और जिला प्रशासन भी जी पूरी गति के साथ काम कर रहे हैं। सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि मैं बाहर हूँ जी, लेकिन मेरी फोन से बातचीत हुई है। जी जी। और घायल जो हैं उनका भी उपचार के लिए अस्पतालों में ले जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री जी भी हैं, उन्होंने माननीय रेल मंत्री जी से भी बातचीत की है जी। तो मृतक परिवार का और घायल लोगों का और कम घायल का मुआवजा भी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा और किन कारणों से ये घटना हुई जी, पहले एक बार सारा राहत कार्य का काम हो जाए जी। उसके बारे में भी जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन मिलकर बात करेगा। अमर जी, हालांकि आपने बताया कि आप बाहर हैं लेकिन आप फोन पे टच में बने हुए हैं। क्या अधिकारियों की तरफ से आपको या फिर जो आपके वो हैं परिचय में लोग हैं जिनसे आपने बातचीत की है, क्या वहां से आपको घायलों की संख्या को लेकर, मृतकों की संख्या को लेकर कोई जानकारी मिली है? कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? मृतकों की संख्या मैंने पहले ही कहा, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है जी। लेकिन 5 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं अभी जी। और घायलों का भी संख्या पूरी तरह से नहीं हुई क्योंकि एक बोगी उसके ऊपर चढ़ी थी जी। तो सबका ध्यान अभी ये है कि जल्दी से जल्दी जितना हो जाए जी, सब राहत कार्य और बचाव ज्यादा हो जाए जी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सब लगे हुए हैं। बहुत दुखद घटना है और इसका जो कंपनसेशन है उसका भी निराकरण जल्दी करेंगे जी। और ये घटना क्यों हुई इसकी भी जांच के आदेश रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन अभी बाद में डिसाइड करेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच में कारणों का भी पता चलेगा, उन खामियों का भी पता चलेगा जो कहीं जिम्मेदार तो नहीं। लेकिन सर, एक बात जो इस पूरे हादसे को देखने के बाद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए भी सामने आ रही है, जो ट्रेन में सवार लोग हैं उनके जरिए भी सामने आ रही है, वो सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें कैसे आ गई? देखिए, ये जांच का विषय है जी। जनरली होता नहीं, टेक्निकली कहाँ चूक हुई है जी। ये जांच का विषय है और मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता अभी ये जो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, पहले वो हो जाए जी, के बाद में उन कारणों पर भी जाएंगे। शुक्रिया अमर जी हमसे बात करने के लिए। और अमर जी ने जैसा बताया कि लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और जो उनकी टीम के लोग हैं उनके संपर्क में भी बने हुए हैं।